मैं ओएनजीसी का ओएनजीसी एग्ज़ाम 2022 फिटर का सिलेबस के ऊपर थोड़ा मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। हमने इलेक्ट्रिकल सिलेबस देखा, मैकेनिकल सिलेबस देखा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सिलेबस देखा, जितना सारे F1 पोस्ट का सिलेबस देखा। सारे सिलेबस में हम कंक्लूजन क्या पहुंचा, ओएनजीसी जो एग्ज़ाम करने के लिए जा रहे हैं, वो सारे टेक्निकल एग्ज़ाम का बाप निकला। जो सिलेबस है, भास्ट सिलेबस है। सिलेबस के अनुसार आप अपने टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रहे हैं। सपोज आप टाइम ड्यूरेशन नहीं देंगे तो बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। सिमिलरली जो आईटीआई वालों का जो सिलेबस डिस्क्राइब किया है ओएनजीसी में, उसके ऊपर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी सिलेबस कैसा है, सिलेबस कौन सा टॉपिक कवर किया है, जीएस कितना मार्क आएगा और टेक्निकल टॉपिक के ऊपर कितना मार्क आएगा, ट्रेड सिलेबस कितना कवर करेगा, ये सारे चीज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले हम पूरा हेडलाइन पढ़ते हैं क्या है, पूरा वन बाय वन जाएंगे, उसको थोड़ा हम लोग रिसर्च करेंगे एक्चुअली क्या पूछ रहा है। ये सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग A1 लेवल। लेवल क्या है, A1 मतलब सिंपली आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लिखा, हाई स्कूल और क्लास 10th इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन विथ साइंस एंड ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटिंग। फिटिंग में आपका आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ओके, नो डाउट। ओएनजीसी जो एग्जाम करने के लिए जा रहे हैं उसका दो पार्ट में एग्जाम करेगा, पार्ट 2A और पार्ट बी। पार्ट ए आएगा मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड आज द एप्टीट्यूड टेस्ट। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं जनरल स्टडीज व जनरल नॉलेज व जनरल स्टडीज चैप्टर बोलते हैं। एंड बी में क्या है, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा, दिस इज अ ट्रेड सिलेबस और सब्जेक्ट और डोमेन रिलेटेड, but the subject or domain related this is also all are the technical subject। मतलब आईटीआई फिटर का सब्जेक्ट होगा, आईटीआई डीजल मैकेनिक का सब्जेक्ट होगा, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन होगा। जितना आईटीआई है उसका सिलेबस मेंशन किया किसमें ना, सब्जेक्ट डोमेन रिलेटेड में उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। अभी हम लोग चलेंगे जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन सा कोई टॉपिक कवर करे, ये तो ऑलरेडी डिस्क्राइब है। जब एडवर्टाइजमेंट आया था तब ये चीज ऑलरेडी मेंशन किया है। जो जनरल स्टडीज में ये से सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और कितना मार्क आएगा, 20%, मतलब 20 क्वेश्चन आएगा। कैरिंग वार मार्क इच, एक ही मार्क आएगा, 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, 20 मार्क आएगा। बाकी जो 80 क्वेश्चन है कहाँ पे आएगा, बाकी जो 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ट्रेड सिलेबस में ऊपर आएगा। ये उनका मेंशन हुआ है। जो हम लोग ने सिलेबस जो डिस्क्राइब किया, जो स्नेहा एकेडमी में जो सिलेबस डिस्क्राइब किया था, वो एग्जैक्ट सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं। पहला हम लोग वन बाय वन जाएंगे, वह 1 नंबर क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्या बोल रहा है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 में क्या लिखा है, सॉफ्ट स्किल इंपोर्टेंस, जॉब है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थी, हेल्थ सेफ्टी, ये टोटल यूनिटी किसके चैप्टर बोल रहा है, दिस आल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का चैप्टर है। उसके साथ साथ हमने ऐड कर दिया फास्ट एड, कैसे हम लोग आपको सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे लेंगे। 5S कंसेप्ट है क्या, एंड से एप्लीकेशन क्या है। 5S कंसेप्ट जो जापानीज वर्ड है, जो आईटीआई स्टूडेंट में सबको पता होगा, दिस इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का फास्ट चैप्टर। देन हम चलते हैं नंबर 2 में, यूनिट मेजरमेंट। ये भी हमारा यूनिट 2 में था क्या, यूनिट से मेजरमेंट। जो स्टूडेंट ने हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिटर खरीदा हुआ है, उनसे हम लोग यूनिट वाइज मेंशन किया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। हमने ये ट्रेड सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज आल्सो कॉल्ड जनरल ट्रेड बा जनरल टॉपिक एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड ट्रेड टॉपिक्स। जनरल टॉपिक्स में क्या है, जो स्टूडेंट आईटीआई हो कि इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई बंदे हो इलेक्ट्रीशियन होगा,
फिटर होगा, डीजल मैकेनिक होगा, एमएमबी होगा। जो सारे इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट हो कि सारे आईटीआई स्टूडेंट हो, जो पहला 6 मंथ में जो सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम कॉमन सिलेबस। तो हमने टोटल आईटीआई ट्रेड सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज कॉमन सिलेबस एंड सेकंड इज आल्सो को ट्रेड सिलेबस। कॉमन सिलेबस हमने जो मेंशन किया था ऐसे ही एग्जैक्ट ये लोग इलाबोरेट करने दिया, इलाबोरेट करके दिया है आपका सिलेबस में। सिमिलरली यूनिट 2 में हमने क्या लिखा था, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है। नंबर 3 चैप्टर हमने क्या किया, मेजरमेंट एंड इट्स मेजरिंग टूल्स। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, सारे जितना टूल है ये सारे चीज को इलाबोरेट करें। मार्किंग एंड मार्किंग टूल, हैंड टूल, सारे चीज, मेटा नॉन मेटल, ठीक है, ये सारे चीज, वेर्नियर कैलिपर, मेजरमेंट, ये सारे चीज आएगा। मेजरमेंट, मेजरिंग टूल, हैंड टूल, कटिंग टूल, सारे चीज ये लोग कवर करा है। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है ये ना, 12 नंबर तक। ये हमारा जो यूनिट 3 है इसका 12 नंबर चैप्टर तक ये लोग हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली पेरिसेबिलिटी, शेप है, सेफ्टी इंपोर्टेंस के, वेल्डिंग, वेल्डिंग पार्ट भी इधर आ गया। पूरा वेल्डिंग हम लोग जो वेल्डिंग पार्ट हम लोग का ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग है, वेल्डिंग तक हमने क्या किया, जनरल टॉपिक में क्या किया, स्नेहा एकेडमी में क्या किया, जनरल एकेडमी को पूरा इलाबोरेट कर दिया। पहला यूनिट क्या है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी फास्ट एड। यूनिट नंबर 2 क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 3 क्या है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। यूनिट नंबर 4 क्या है, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स। ये सारे टूल हमने एक यूनिट में कवर कर दिया, जो ये ओएनजीसी ने पूरा इलाबोरेट करके दिया है। उसमें कोई डरने का चांसेस नहीं है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। जो सिलेबस है वही सिलेबस है। ठीक है, थैंक यू, सॉरी फॉर दैट। तो जो सिलेबस है वही सिलेबस है, आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है। पहले जो सिलेबस था वही सिलेबस है, लेकिन ओएनजीसी ने थोड़ा इलाबोरेट करके दे दिया है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। देन हम चलते हैं वेल्डिंग पार्ट में। हम लोग क्या किया, वेल्डिंग पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेल्डिंग जो पर्सन है सब लोग पढ़ते हैं, और जो पर्टिकुलर वेल्डर है, जो पर्टिकुलर जिसका वेल्डर ट्रेड है, वो थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, देन हम आए मेटा नॉन मेटल, सारे चीज हमने डिफाइन कर दिया यूनिट वाइज। फिर हमने क्या किया ना, जो फिटर का सब्जेक्ट है, हमने कहाँ से शुरू किया फिटर का सब्जेक्ट। फिटर का सब्जेक्ट शुरू किया हमने हीट ट्रीटमेंट से शुरू किया। हीट ट्रीटमेंट, ड्रिलिंग, रेमिंग, और क्या, ग्राइंडिंग, लिमिट्स एंड फिट्स, टॉलरेंस, लेद मशीन, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, और ये सारे जो पिग आयरन, ये सारे मेटा नॉन मेटल हम लोग कवर किया है। और उसके साथ लेद मशीन, लेद टूल्स, डिफरेंट लेद एसेसरीज, फिर स्क्रू है, ये सारा मेंटेनेंस कैसे करेंगे। फिर न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स हमने बताया, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ये भी सारे टॉपिक है। लैपिंग टॉपिक है, हॉर्निंग, मेटलर्जिकल एनालिंग नंबराइज, ये सारे हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है। सारे गॉज, बियरिंग, और ड्रिलिंग एंड जिग फिक्सन, एलओएस, डिफरेंट बेल्ट में क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन में आएगा, द ट्रांसमिशन द पावर, वो भी पहले टॉपिक हमने करवाया था, ट्रांसमिशन पावर एंड न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। यहाँ तक हमने आपका कवर किया, जो यहाँ पे इलाबोरेट करके दिया है। इसके लिए आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन लुब्रिकेशन, कूलांट, ये सारे चीज हमने कवर किया। देन हम आता है 66, जितना हमने यूनिटी कवर किया, सारे यूनिट का सब टॉपिक अप टू आ गया क्या है, 65 तक आ गया। मतलब ये थोड़ा इलाबोरेट करके आपको डरने के लिए ये दिया हुआ है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। जो स्मॉल यूनिटी है, यूनिटी के अंदर जो सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक को इलाबोरेट करके दिया है, आपको कोई डरने का चांसेस नहीं। देन हम चलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ना, 66, दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन में सिंपली एक आईटीआई स्टूडेंट आपको क्या आना चाहिए, अब वर्क पावर एनर्जी क्या है, हमने पूरा इलाबोरेट करके वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमने 13 की 14 टॉपिक हमने कवर किया, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स आल्सो, मैथमेटिक्स क्या है, इसमें क्या क्या है कवर किया है। देखिए, फेरस क्या है, नॉन फेरस क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, डिफरेंट यूनिट्स मेजरमेंट। हमने ये यूनिट मेजरमेंट को हमने यूनिट 2 में भी डाल दिया, कॉमन सिलेबस यूनिट 2 में डाल दिया था। जो हमारा जो
ऑनलाइन कोर्स हमने जो प्रोवाइड किया है इसके सारे डीपली इलाबोरेट हुआ है। आप सारे से देख ला, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, डिफरेंट यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, एबीएस यूनिट क्या, सारे चीज हम लोग को इलाबोरेट कर। टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल है, स्केल कैसे मेजर करें, वर्क पर एनर्जी क्या है, परसेंटेज क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, सारे चीज हमने दे दिया। परसेंटेज रिलेटेड ट्रेड भी सारे चीज हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने आपको दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको कुछ डरने का जरूरत नहीं है। जो टॉपिक था, जो सिलेबस था, वही सिलेबस है, वही टॉपिक। उसके लिए उसके साथ साथ हमने रेशियो प्रोपोर्शन भी हमने दिया। रेशियो प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, मॉडुलस वेलोसिटी क्या है, फैक्टर सेफ्टी क्या है, सारे चीज हमने दिया है। आपको जाके इलाबोरेट करके आपको देखना है और पढ़ना है, और आपका जो एम है वो एम को फुलफिलमेंट करना है। उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग जो पहले जो सिलेबस था ऐसे ही सिलेबस है, आपको डरने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये हो गया सिलेबस, दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। तो आपको तैयारी कैसे करना है, आपको तैयारी करना है, मैं सबको बोल रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में जितना स्टूडेंट्स लोग मेरा ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको तैयारी करना है 40:60 रेशियो। 40:60 रेशियो मतलब क्या है मालिक ना, 60% आपका कवर करेगा टेक्निकल पर्सन को और 40% कवर करेगा नॉन टेक्निकल पर्सन को। आपको ज़्यादा नॉन टेक्निकल ऊपर आपको ध्यान देना है कंपेयर टू द टेक्निकल सब्जेक्ट। बंदे क्या करते हैं, बंदे 80 मार्क आ रहे, 80 मार्क को टेक्निकल तो आएगा, तो क्या करते हैं बंदे सारे जितना टॉपिक है, जितना बुक है किताब में, सारे किताब लेकर रट्टा मारना शुरू कर देता है। तो पिछला साल का पैटर्न जैसा है ऐसे ही पैटर्न आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है। पिछला साल में ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इस बार क्या आएगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो पैटर्न पहले था ऐसे ही पैटर्न आएगा। पिछला साल फिटर में कितना था, 51 क्वेश्चन फ्रॉम दी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, अभी कितना आएगा, वही आपका वही रहेगा 40:60 रेशियो। मतलब क्या है, 40 रेशियो आएगा नॉन टेक्निकल में क्या है, हमने उसको अलग कर दिया। आपने क्या किया ना, टेक्निकल सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड आज इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो बंदा ठीक से करके जाएगा वही बंदा ओएनजीसी से एग्जाम क्रैक कर पाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। सपोज आप ओनली टेक्निकल पढ़ के जाओगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग आपको कवर नहीं करना है, तो आप सिंपल एग्जाम लूज करोगे। सिंपल एग्जाम आपको लूज करना है, तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस कितना देना है, कौन सा देना है ना, कॉमन सिलेबस प्लस जनरल स्टडीज प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे चैप्टर कवर करेगा कितना, 60%, और बाकी 40% कवर करेगा आपका कोर टेक्निकल सब्जेक्ट, आपका कोर टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था ना, 40:60 रेशियो। 40:60 रेशियो मतलब क्या है, 60 जो है पूरा नॉन टेक्निकल जनरल स्टडीज, कॉमन सिलेबस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन कवर करेगा 60%, बाकी 40% कवर करेगा टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने जो ऑनलाइन जो बनाया है कोर्स, उसमें सारे एग्जैक्टली वही पैटर्न हम लोग को फॉलो करा है। सबको आपको ओएनजीसी से एग्जाम क्रैक करना है। हमारा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, आप ऑनलाइन का एप्लीकेशन खरीद के आप उसका लाभ ले सकते हो, और उसका पूरा पैटर्न, राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस के साथ हम लोग दिया है। आप उसके साथ जाके आपका जो ओएनजीसी का जो एम है वो एम का फुलफिलमेंट कर सकते हो। तो मेरा लास्ट है आपको बोलना चाहता हूं मैं, तो आपको कैसे तैयारी करना है ना, 40:60 रेशियो के अनुसार आपको तैयारी करना है। दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच